ये कहानी है दिल्ली की, जहां एक 19 साल की सोनिया की हत्या कर दी जाती है। हत्या का मामला सामने आते ही लोग अफरा तफरी मच जाती है उस इलाके में, उस मोहल्ले में। वहाँ के स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। उसी वक्त पुलिस को पता चलती है, जो वहाँ के स्थानीय पुलिस होते हैं उनको पता चलती है। वो इस हत्या के पीछे का राज जानने की कोशिश में जुट जाते हैं और वो अपना जांच पड़ताल स्टार्ट कर देते हैं। तो पता चलता है कि वो किसी संजू नाम के लड़के से बात करती थी, और वो लड़की जो संजू नाम के लड़के से बात करती थी, अपने घर में बोल रखी थी कि हम इसी से शादी करने वाले हैं। हालांकि उसके फैमिली में सबको ये बात का पूरा पता था, क्योंकि सोनी ने खुद इस बात को जिक्र कर रखा था अपने घर में कि जब मैं शादी करूंगी तो फिर इसी लड़के से करूंगी। और फिर उसी सोनिया का हत्या हो जाता है। सोनी का हत्या, नॉट सोनिया। उसी सोनी का उसी सोनी का हत्या हो जाती है। कुछ दिनों बाद वहाँ के पुलिस जानकारी जुटाने में लग जाती है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये किसी से अफेयर में थी पिछले कई सालों से। अब क्योंकि सोनी के घर वालों को सोनी के प्रेम के बारे में जानते थे, वो खुद बोल रखी थी। सोनी ने बता रखी थी कि शादी तो मैं संजू से ही करने वाला हूँ। सोनी के घर वाले सीधा संजू के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि संजू का घर में तो ताला लगा हुआ है। जैसे ही सोनी की हत्या हो जाती है, उनके घर वाले सीधा उनके उस सोनी के प्रेमिका के ऊपर शक करते हैं और वो संजू के घर पहुंच जाते हैं। जब यह खबर उनको मिलती है कि सोनी की हत्या हो गई है, तो उनके घर पहुंचते ही देखते हैं कि संजू के घर में तो ताला लगा हुआ है और संजू का फ़ोन भी उसी वक्त से काफ़ी, मतलब शाम तक बंद था। और वो मान के चल सकते हैं कि वो और उसका पूरा फैमिली घर से फरार है। यहाँ से तो साफ साफ सच दिख रहा है कि भाई इस हत्या के पीछे टोटली जो भी साजिश रचा गया है वो सब संजू के द्वारा, या फिर शायद उसके फैमिली ने भी उसको सपोर्ट करा होगा इस साजिश को रचने के लिए। अभी तक तो इतना ही बस क्लियरिफाई हुआ, बट मारा क्यों गया, सोनी को मारा इन लोगों ने क्यों? क्योंकि अब तक तो इतने पिछले जितने भी बात से आपको पता चली होगी कि यहाँ पे टोटली जो भी साजिश है, उसका बॉयफ्रेंड संजू का ही है। तो फिर उसके फैमिली वाले क्यों घर में ताला लगा के भागे हुए घर से फरार है? क्या इस हत्या के पीछे सबका सबका हाथ है, सबका साजिश है? संजू तो उसका बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे जा सकता है कि कुछ हद तक वो अपना इसमें रोल निभा सकता है, पर क्या उसके फैमिली वाले भी इस हत्या के साजिश में साथ हैं? पुलिस जानकारी जुटाने में लगी ही होती है, तभी सोनी की बड़ी बहन एक बहुत बड़ा खुलासा से पर्दा उठाती है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। सोनी की बड़ी बहन कहती है कुछ चैनल्स वालों से, कुछ मीडिया वालों से, कि मेरी बहन किसी लड़के से बात करा करती थी और कई बार मैंने उसे टोका कि भाई तुम किससे बात करती हो, क्यों करती हो? तो हंस के ये कह के टाल देती थी कि कोई भूत है। क्योंकि सोनी उस वक्त अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जहाँ भी होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो सारे पे एक्टिव रहा करती थी। और ये जो संजू से जो दोस्ती हुई, संजू सोनिया का, दोनों का इंस्टाग्राम से ही हुआ। क्योंकि सोनी बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहा करती थी सोशल मीडिया पे, खास करके इंस्टाग्राम पे उनके 6,000 फॉलोअर्स भी थे। वो फ़ोटो वगैरह, वीडियोस वगैरह पोस्ट करा करती थी। वहीं पे इन दोनों की मुलाकात हुई संजू से। उसकी बड़ी बहन बताती है कि वो पूछने पे ऐसा जवाब देती थी कि कोई भूत है। और वहीं पुलिस एक तरफ जुटी हुई है उस संजू को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि वो लोग सब फरार थे। कई दिनों बाद पता चलता है कि संजू पकड़ा गया है वहीं के किसी पश्चिम बिहार पार्क में। और संजू खुलासा इस बात का करता है कि भाई इसकी हत्या क्यों की और किन लोगों ने मिलकर की, इस हत्या के पीछे क्या वजह था। सोनी की बड़ी बहन इधर बता ही रही थी
कि ऐसा ऐसा बात था, जैसे कि मैंने इन लोगों को रोकने की भी कोशिश करा, बट रुकने से मना कर दी। और हालांकि सोनी की बड़ी बहन कई बार उस लड़के के घर पे जाके इन सारे बातों को रखी कि मेरी बहन से तुम्हारी जो भी बच्चे हैं, बेटे हैं, वो बात करती हैं, इनको रोको। तो अब तक तो बड़ी बहन को सिर्फ इतना ही पता था कि सिर्फ सिर्फ संजू नाम है इस लड़के का। जैसे ही इसके घर जाती है, इसके घर जाने के बाद पता चलता है कि ये जो संजू है कोई संजू नहीं बल्कि सलीम। सबसे बड़ी खुलासा यहाँ पे यही निकल के आता है कि जो कोई संजू नाम का लड़का जिससे इसकी बहन सोनी बात करती थी, जिसकी हत्या हुई, वो कोई संजू नहीं बल्कि सलीम, और उसका पूरा फैमिली ही मुस्लिम है, उसका धर्म ही मुस्लिम है। कि जो भी घटना हुआ इन सब में थोड़ा बहुत बड़ी बहन को पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज कह सकते हैं वो था, बट वो उतना सीरियसली नहीं ली। हत्या के दिन जब सोनी 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ के दिन संजू के नाम से करवा चौथ का व्रत रखती है। जिस दिन हत्या हुई उस दिन मानो कि करवा चौथ उसके लिए डेथ डे था। करवा चौथ उसी लड़के की, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो एक मुस्लिम लड़का है। संजू सलीम है और उसका धर्म मुस्लिम धर्म है रखती है। घर वालों से बोल कर ये जाती है कि हाँ हम जा रहे हैं घूमने, और उसका मकसद ये होता है कि करवा चौथ में अपने सामने वाले जिसके लिए वो कर रखी होती है उसके हाथों के द्वारा पानी पीना, ये वो जो भी प्रक्रिया होता है वो सब करने के लिए वो शाम के 4 बजे घर से निकल जाती है, घर में बोल के कि हाँ हम आ रहे हैं दोस्तों से मिलके। तभी उसी वक्त संजू उर्फ सलीम अपने 2 दोस्तों के साथ किराए की कार लेकर उसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि इसे पता होता है कि वो आ रही है। अपने 2 दोस्तों के साथ किराए का कार लेकर वेट कर रहा होता था इसके आने का। जब ये पहुंचती है तो वहाँ पे मिलती है, आपस में बातचीत करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर वही किराए की कार से मतलब घंटा 2 घंटा इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद पता चलता है कि इसकी हत्या इस संजू प्लस इसके 2 दोस्तों ने मिलकर कर देते हैं। हत्या करने के बाद वही कोई घर से 50-60 किलोमीटर दूर रोहतक नाम के कोई जगह जाके जंगलों में दफना देते हैं तीनों मिलके, एक तो संजू और 2 दोस्त। रोहतक नाम के कोई जगह है, वहाँ पे जाके ये लोग जंगल में दफना देते हैं ताकि किसी को कुछ भनक ना लगे। और 2-4 दिन बाद ही उस लाश का पता किसी न किसी को वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को मालूम पड़ जाती है। फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है, तब पता चलता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच में हुआ। एक लव जिहाद इसको कह सकते हैं। ये ज़्यादा दिन का कहानी नहीं है, जस्ट फ्यू डेज बैक दिल्ली में हुई घटना। इस कहानी का मैं एक छोटा सा सारांश बता देता हूँ। पहले तो एक लड़का और एक लड़की सोशल मीडिया पे मिलते हैं। लड़का का नाम संजू होता है और लड़की का नाम सोनी है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करते करते एक दूसरे से प्यार हो जाता है, फिर शादी वादी तक का बात चला जाता है। घर में एक दूसरे को बोल दिए होते हैं। फिर पता नहीं उन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है कि लड़की की हत्या हो जाती है, और हत्या करने के पीछे भी इन्हीं इसी प्रेमी जो संजू नाम का है उर्फ सलीम, इसी का हाथ